हेलो। आज का टॉपिक लास्ट टॉपिक के ही कंटिन्यूएशन में है कि बच्चे पेरेंट्स के सामने झूठ क्यों बोलते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा कि बच्चे पेरेंट्स के सामने झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेरेंट्स का रिएक्शन बहुत इंटेंस होता है और बच्चे डर जाते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से इमोशंस पैदा होते हैं जिनकी वजह से वो झूठ बोलते हैं। और आज हम दो इमोशंस को लेंगे जिसकी वजह से बच्चे झूठ बोलते हैं ज़्यादातर। और उन दो इमोशंस का नाम है शेम और गिल्ट। उनको समझने के लिए हमको कुछ बेसिक्स हम सीखेंगे कि इमोशंस जो होते हैं उन सब के अंदर एक वाइब्रेशन होता है, यानी एक एनर्जी पे वो वाइब्रेट करते हैं। सो अगर हम बॉटम लिस्ट पे देखें तो एकदम बॉटम में यहाँ पे है शेम, उसके ऊपर है गिल्ट, और उसके बाद में जैसे जैसे वाइब्रेशंस हाई होते हैं वैसे वैसे पॉजिटिव इमोशंस आते हैं। अब यहाँ पे सबसे जो नीचे है वो है शेम और उसके ऊपर है गिल्ट। अब ये बिकॉज ये बहुत ही लो वाइब्रेशन के इमोशंस हैं, द चाइल्ड फील सो लो, एकदम लो फील करने लग जाता है। और हम अपने डेली जो कम्युनिकेशन होता है उसमें बहुत ही अननोइंगली लेकिन बहुत ही कॉमनली हम इसे यूज़ करते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चा एक पानी का ग्लास लेके आ रहा है और उससे गिर गया तो हम उससे कहते हैं शर्म नहीं आती, इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, या शर्म नहीं आती एंड समथिंग एल्स। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वोकेबलरी है और बहुत ही कॉमनली यूज सेंटेंसेस हैं। हमने बचपन से देखा है और हमने सीखा है लोगों से ऑब्जर्व करके, और वो हमने इतनी बार इस्तेमाल किया है कि वो अब हमारे सबकॉन्शियस का एक हिस्सा बन गया है। अब हमें यहाँ पे अवेयरनेस के साथ उसको चेंज करना है। एक और चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि कोई भी पॉजिटिव काम करने के लिए, यानी चेंजेस जो होते हैं जो हमें पॉजिटिव लाने हैं, तो उसके लिए इमोशंस भी पॉजिटिव ही यूज़ कर सकते हैं। आप नेगेटिव इमोशंस के साथ पॉजिटिव चेंज नहीं ला सकते। आप नो मैटर कितना भी आप ट्राई कर लीजिए, हमेशा फेल ही होना है उसमें। तो ये बात को बहुत हमको ध्यान में रखना है और हमें माइंडफुली अब पॉजिटिव, हमें उनको मैसेजेस देने हैं और पॉजिटिव इमोशंस को उनको फील करवाना है। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि नेगेटिव इमोशंस को इन्फ्लिक्ट करना बंद करें, यानी उसके ऊपर ऐसा असर डालना बंद करें और नेगेटिव बातें करना बंद करें। सो आज पूरा दिन जब भी आप बच्चों के साथ डील कीजिए, ये एक बात को आप याद रखिए कि कितनी कितनी बार अननोइंगली आपने कुछ बोला, और वहाँ पे सोचिए कि मैं इसकी बजाय मैं क्या बोल सकता या बोल सकती थी। और फिर वहाँ से एक स्टेप आगे आप जब जाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कई बार हमने बहुत अननोइंगली बहुत कुछ बोला है, और वहाँ पे अवेयरनेस आ जाएगी। तो आप वहीं रुक जाइए और उसको टर्न अराउंड, यानी उसको आप नए पॉजिटिव वर्ड्स से उसको फिल अप कर दीजिए। और हर बार उसको रीअफर्म जब आप करेंगे तो बच्चे में धीरे 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 करके एक पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी, और उस पॉजिटिव फीलिंग्स की वजह से उसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। रिमेंबर, नेगेटिव इमोशंस के साथ पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ सकते। पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव वर्ड बोलने पड़ेंगे। सो मुझे बताइएगा कि ये आपको कितना हेल्पफुल हुआ, कुछ आपको इंसाइट मिली और क्या मिली। एंड अगले जितने भी दिन अब आप बच्चों से डील करें, एक एक पॉइंट पे आप ध्यान रखें और लेट मी नो कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। एंड कीप थिंकिंग अबाउट दिस, एंड until next time, happy parenting.